हम शनि अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शनि अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। शनि अमावस्या का भक्तों बड़ा महात्म्य है। आज के दिन ही शनि देव का भक्तों हुआ जन्म है। शनि अमावस के दिन इनकी जो पूजा की जाती, उन भक्तों पर असर करे ना इनकी 7.5। शनि देव की भक्ति भावना जो मन में जगती है, शनि देव की ढैया भी नहीं भक्तों को लगती है। तिथि अमावस पावन हो और दिन हो शनिवार का, शनि देव की पूजा से फल मिलता कई प्रकार का। जीवन में ना कष्ट कभी भक्तों को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। शनि देव का माना जाए ग्रहों में उत्तम स्थान। शनि देव अपने भक्तों का रखते हैं सदा ध्यान। शनि अमावस्या के दिन जो पूजा इनकी करते, श्रद्धा भाव से शनि देव का जो भी नाम सुमरते, अपनी कृपा दृष्टि उन पर शनि देव सदा रखते। प्रसन्न हो जाए शनि देव तो सोए भाग भी जगते। विधि विधान से पूजा पाठ कर शनि देव को मनाइए। पूजा पाठ के बाद कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। सूर्य देव की अर्धांगिनी तो संज्ञा देवी है। सूर्य देव बड़े तेजवान वो कोमल बड़ी ही है। तेज सहना सूर्य देव का संज्ञा कर पाए, किंतु फिर भी पत्नी धर्म को संज्ञा खूब निभाए। संज्ञा से हुई सूर्य देव को भक्तों 3 संतान, वैवस्वत मनु धर्मराज और यमुना जिनके नाम। संज्ञा देवी सोच रही है अपने मन ही मन, सूर्य देव का तेज भला मैं कैसे
करूं सहन। होती बड़ी पीड़ा जब जब भी पास में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। कठिन तपस्या इसके लिए कोई ऐसी की जाए, जिससे तेज कुछ सूर्य देव का कम होने पाए। या फिर मेरा तेज बढ़े कोई ऐसा करूं यतन, कठिन तपस्या करने का संज्ञान बना लिया मन। बना ली संज्ञा देवी ने फिर अपनी परछाई, सूर्य देव के पास छोड़कर तप करने को आई। छाया देवी उन्हें नाम दिया और कहने लगी बहना, पत्नी बनकर सूर्य देव के साथ में तुम रहना। सूर्य देव इस भेद को किंतु जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। सूर्य देव संतान प्राप्ति की इच्छा से जब आए, तेज के कारण छाया का तब रंग काला पड़ जाए। सूर्य देव से छाया देवी हो गई गर्भवती है, तेज सहन पर सूर्य देव का वो भी ना करती है। कालांतर में शनि देव का फिर तो जन्म हुआ, छाया देवी बनी माता और सूर्य देव पिता। सूर्य देव जब अपने पुत्र को देखने आए हैं, श्याम वर्ण के कारण उनको ना अपनाए हैं। छाया देवी पर भी क्रोधित बड़े हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। सूर्य देव ने दिया नहीं कुछ छाया को सम्मान, शनि देव का भी कर दिया है उन्होंने तो अपमान। शनि देव अपने अपमान को सहन न कर पाए, अपनी माँ की उपेक्षा भी तो सही नहीं जाए। क्या कसूर है मेरा जो हुई सूरत मेरी काली, तप करके मैं बनूंगा अपने पिता से शक्तिशाली। शनि देव ने अपने मन में तब ही ठान लिया, तब तक करूं तपस्या जब तक पुत्र न मान लिया। भोलेनाथ की करने तपस्या बैठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। शनि देव फिर बैठ गए, भोले का ध्यान लगाए। कठिन तपस्या करके उन्होंने अनेकों वर्ष बिताए। भोलेनाथ ने आकर के उन्हें स्वयं दिए दर्शन। कहने लगे हम शनि देव हैं तेरी भक्ति से प्रसन्न। तुम चाहो तो मांग लो हमसे कोई भी वरदान। कहने लगे मैं चाहता अपना खोया हुआ सम्मान। भोलेनाथ ने शनि देव को फिर वरदान दिया। सभी ग्रहों में उत्तम उनको ही तो स्थान दिया। और दंडाधिकारी भी इनको ही बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। शनि देव को माना जाए सभी ग्रहों में महान। भोलेनाथ ने स्वयं दिया है इनको ये वरदान। सब जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शनि देव की नजर से कोई ना बच सकते हैं। किंतु जो भी भक्त करते हैं शनि देव की भक्ति, अपने भक्तों पर रखते हैं सदा ही कृपा दृष्टि। शनिवार के दिन जो अमावस तिथि आ जाती है, शनि देव पूजन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। विशेष कृपा अपने भक्तों पर ये बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। मौनी अमावस्या भी भक्तों इसको कहते हैं। विधि विधान से शनि देव की पूजा करते हैं। शनि जयंती भी तो भक्तों आज के ही दिन है। पूजा पाठ से शनि देव हो जाते प्रसन्न है। 7.5 या ढैया जिन भक्तों पे चल रही हो, शनि मंदिर में जाकर के उन्हें शीश झुकाए वो। नीले वस्त्र और नीले पुष्प ही इन्हें चढ़ाने चाहिए। काले तिल और काले उर्द से शनि देव को मनाइए। और तेल का दीपक इनके समक्ष जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन।
शनि मंत्रों का करना चाहिए सच्चे मन से जाप। शनि देव काटेंगे सब भक्तों के दुख संताप। शनि चालीसा का भी पाठ जो अगर किया जाए, विशेष कृपा फिर शनि देव की भक्तों पर हो जाए। शनि देव की भक्ति में है जिसकी लगन लगी, आती ना है बाधाएं उनकी राहों में कभी। शनि अमावस मानी जाती बड़ी ही पावन है, और शनि गाथा भी भक्तों बड़ी मन भावन है। पूजा पाठ कर इसी कथा को सुनते सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। भोलेनाथ ने शनि देव को है वरदान दिया, सभी ग्रहों में इनको सबसे उत्तम स्थान दिया। शनि देव की नजरें ना कभी खा सकती हैं धोखा, सब जीवों के कर्मों का रखते हैं लेखा जोखा। न्यायाधीश कलयुग के हैं शनि इतना याद तुम रखना, नेक कर्म सदा करते जाना, बुरे कर्मों से बचना। अच्छे बुरे सब कर्मों पर ये ही रखते हैं नजर, नेक कर्म जो करोगे तो फिर है किस बात का डर। और करें जो पाप वो दंड से बच नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। बुरे कर्मों से छाया नंदन हमें बचाए रखना, सदा करे हम भक्ति तेरी एक यही है सपना। नेक राह पर चलते रहे हम नहीं भटकने पाए, अपनी कृपा दृष्टि आप भी रखना सदा बनाए। भूल से भी हम कभी करें ना कोई ऐसा काम, जिससे आपको पित हो जाए और हो बुरा अंजाम। हंस राज रेलहन करता तेरे चरणों में सदा नमन, फौजी श्रेष भी शनि देव तेरा करता है वंदन। सूर्या पांचाल जैसे भक्त तेरी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छाया गर्भ से शनि देव इस दिन ही आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। तेरी जय हो छाया नंदन, हम करते हैं तेरा वंदन। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। एक बार मुनि नारद करने बैठे तपस्या है। इंद्र देव का जिसे देख सिंहासन हिल गया है। मुनि नारद की देख तपस्या इंद्र देव घबराए। सोच रहे हैं स्वर्ग सिंहासन मेरा ना छिन जाए। करके कठिन तपस्या नारद सिद्धि जो पालेंगे, स्वर्ग सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेंगे। कैसे बाधित की जाए नारद जी की भक्ति, इंद्र देव ने सोची अपने मन में एक युक्ति। कामदेव को इंद्र देवता पास बुलाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। इंद्रदेव ने कामदेव से तब इतना कहा है, नारद जी की करनी आपको भंग तपस्या है। कामदेव ने इंद्रदेव का है आदेश भी माना। नारद मुनि का तप भंग करने का मन में ठाना। मुनि नारद बैठे थे जहाँ पर अपना ध्यान लगाए। करने तपस्या भंग मुनि की कामदेव चले आए। कामदेव ने अपना माया जाल फैलाया है। वसंत के जैसा मौसम माया ने बनाया है। नारद मुनि पर काम बाण वो अपने चलाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। कामदेव के बाण उन पर कुछ ना असर कर पाए। नारद मुनि तो बैठे रहे हैं अपना ध्यान लगाए। कामदेव ने आजमाई है अपनी सारी शक्ति। कामदेव से हुई न बाधित नारद जी की भक्ति। कामदेव को होने लगा है फिर तो पश्चाताप। क्रोध में आकर नारद मुनि कहीं मुझे न दे श्राप। इससे पहले के नारद मुनि अपना ध्यान हटाए। क्यों ना क्षमा याचना उनसे जाकर की जाए। नारद मुनि से अपनी भूल की माफी चाहते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं,
पश्चाताप किया। प्रसन्न होकर नारद मुनि ने उनको माफ किया। अपने यतन में कामदेव जब नहीं है सफल हुए, नारद जी से क्षमा याचना करके लौट गए। मुनि नारद ये सोचे मैंने ऐसा तप किया है, कामदेव की कोशिश को भी विफल कर दिया है। कामदेव के बाण भी मुझ पर असर नहीं कर पाए। इतना सोच कर नारद मुनि को अहंकार हो जाए। भोलेनाथ के पास में फिर नारद मुनि आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। भोलेनाथ से नारद मुनि ने आकर के कहा है, देखो भोले कामदेव को मैंने जीत लिया है। भोलेनाथ तो मन ही मन में करने लगे विचार। नारद मुनि को हो गया शायद खुद पे बड़ा अहंकार। भोलेनाथ ने नारद मुनि से फिर इतना ही कहा, कामदेव को आपने तो मुनि नारद जीत लिया, किंतु अपनी सादगी में ही मुनि नारद रहना। यही बात विष्णु जी से कभी भूल के ना कहना। अपनी उपलब्धि पर नारद मुनि इतराते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। विष्णु जी के पास में फिर तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने विष्णु जी को सब कुछ दिया बताए। अहंकार हुआ नारद मुनि को विष्णु जी ने जाना। करना होगा दूर अहम ये अपने मन में ठाना, किंतु नारद मुनि को कुछ भी नहीं जताया है। विष्णु जी ने अपना माया जाल रचाया है। एक सुंदर माया नगरी है विष्णु जी ने बसाई। विश्व मोहिनी नामक कन्या जिसमें है बनाई। और स्वयंवर विश्व मोहिनी के पिता रचाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे, श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। नारद मुनि ने विश्व मोहिनी को जैसे ही देखा, लगे सोचने विश्व मोहिनी से करना है विवाह। सुंदर रूप बड़ा ही इससे पहले पाया जाए, ताकि विश्व मोहिनी मुझको देखते ही अपनाए। विष्णु जी को नारद मुनि ने फिर तो याद किया,
कहने लगे कि विश्व मोहिनी से करना है विवाह। हरि रूप है विष्णु जी मेरा भी हो जाए। विश्व मोहिनी मुझको ही वरमाला पहनाए। नारद मुनि का विष्णु जी हरि रूप बनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। करके हरि रूप मुनि जो फिर स्वयंवर में आए। विद्यमान वहाँ जितने योद्धा खिल्ली सभी उड़ाए। विश्व मोहिनी जो ही वरमाला लेकर आए। झट से नारद जी ने अपने आगे कदम बढ़ाए। विश्व मोहिनी भी उन्हें देख के हंसने लग गई है। कहाँ से मेरे स्वयंवर में देखो आया कपि है। हरि का एक अर्थ भक्तों वानर भी होता है। नारद जी को विष्णु जी ने वानर रूप दिया है। देखने को परछाई जलाशय के पास आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। जल में अपनी परछाई को देखा मुनि ने आकर। देखा हरि का रूप नहीं वो बने हुए हैं वानर। लगे सोचने किया मेरे संग विष्णु जी ने छल। उनको सबक सिखाना होगा जाकर के इसी पल। क्रोधित होकर विष्णु जी के पास में फिर आए। शेष की शैया पर विष्णु रहे मंद मंद मुस्काए। मुस्काते हुए कहने लगे हरि मुनिवर कैसे आए। किंतु नारद मुनि तो पहले से ही हैं झल्लाए। और भी क्रोधित उन्हें मुस्काता देख हो जाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। क्रोधित होकर नारद मुनि ने उनको श्राप दिया है। जैसे विश्व मोहिनी से मुझे सहनी पड़ भी रहा है। त्रेता युग में बनकर मानव मृत्यु लोक जाओगे। आप भी अपनी पत्नी से फिर बिछुड़ ही जाओगे। आपने मुझको हरि के स्थान पे वानर रूप दिया है। लोगे मदद वानर रूप की आपने जो भी किया। त्रेता युग में श्री राम बन कर के हरि जो आए। तभी तो सेवक रूप में अपने हनुमान को पाए। देकर शाप मुनि नारद उनको चले जाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे
अग्नि का श्राप रंग लाया। उनके सेवक हनुमान ने वानर रूप बनाया। अंजनी माँ की कोख से उत्पन्न हुए भक्तों हनुमान। बचपन से ही हुए बड़े ये वीर और बलवान। परिचय अपने बल का सबसे पहले जब है दिया। सूर्य देव को समझ के फल जब इन्होंने निगल लिया। सूर्य देव को निगल गए तो छा गया है अंधकार। देवलोक में भी मच गई है भक्तों हाहाकार। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। सब देवों ने ब्रह्मा जी से पूछना चाहा है। ब्रह्मदेव क्यों सृष्टि में अंधकार ये छाया है। ब्रह्मा जी ने जब देखा है अपना लगा के ध्यान। कहने लगे कि सूर्य देव को निगल गए हनुमान। हनुमान को सब देवों ने आके मनाया है। अपना अपना तौर तरीका सबने अपनाया है। सूर्य देव को हनुमान ने जब ना मुक्त किया। इंद्र देव को हनुमान पर बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रोधित होकर उन पर अपना वज्र चलाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। मूर्छित होकर वज्र प्रहार से हनुमान गिर जाए। अपने पुत्र का हाल जानने पवन देव फिर आए। इंद्र देव पर पवन देव ने बड़ा ही क्रोध किया। क्रोधित होकर पवन देव ने वेग है रोक लिया। वेग रुका जो पवन देव का सभी बड़े घबराए। पवन देव के बिना तो कोई सांस बिना ले पाए। ब्रह्मा जी ने आकर के फिर उन्हें मनाया है। हनुमान को भी मूर्छा से तभी उठाया है। हनुमान की वज्र देह ब्रह्मा जी बनाते हैं। वानर रूप में जन्मे कैसे ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। श्री हरि की सेवा करने ये वानर रूप में जन्मे। हनुमान ने सूर्य देव को फिर से मुक्त किया। इंद्र देव को अपनी भूल पे पश्चाताप हुआ। सब देवों ने हनुमान की बोली जय जयकार। अपनी अपनी शक्ति का फिर किया उनमें संचार।
शक्ति पाकर और भी बजरंग हो गए हैं बलवान। शक्ति में कोई देव नहीं है अब तो इनके समान। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी पत्थर लुढ़काते। पवन पुत्र होने के कारण हवा में उड़ जाते। ऋषि मुख से पुत्रों ने आकर के बताया है। ऋषि मुख ने श्राप दिया, बल अपना भुलाया है। किंतु इतना भी कह दिया कोई जब तुम्हें याद कराए। अपना बल है हनुमान, तब याद तुम्हें आ जाए। 14 बरस वनवास को जब है श्री राम आए। माँ सीता का करके हरण तब रावण ले जाए। श्री राम सुग्रीव मित्रता हनुमान ने कराई। है सुग्रीव का जानी दुश्मन उनका वाली भाई। वाली वध कर राम मित्र का फर्ज निभाते हैं। सीता माँ को खोजने का है सबने बीड़ा उठाया। नारद मुनि का श्राप है भक्तों देखो रंग लाया। सहायता वानर सेना की उनको लेनी पड़ी है। हनुमान ने वानर रूप में सेवा की बड़ी है। नारद मुनि ने विष्णु जी को जैसा श्राप दिया। त्रेता युग में आकर भक्तों सच है वही हुआ। श्री हरि विष्णु जी की ये भक्तों माया है। धरती से रावण का अत्याचार मिटाया है। और रुद्रावतार रूप में बजरंग आते हैं।